है अंदाज मेरे यीशु का निराला, समुद्र को दो भागों में जिसने कर डाला। कभी चरवाहे को राजा तो कभी मूर्ख को बुद्धिमान बना डाला। कभी चरवाहे को राजा तो कभी मूर्ख को बुद्धिमान बना डाला। खुद इस धरती पर जन्म लेकर क्रूस को उठाकर शैतान की सारी सत्ता को हिला डाला। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शुरू में हम जानते हैं कि परमेश्वर जो इस सृष्टि का रचने वाला है, उसकी ओर से जो ज्ञान पवित्र बाइबल के द्वारा इस संसार को दिया गया है, वह ज्ञान हमें बताता है कि कैसे हजारों साल पहले जब परमेश्वर ने इंसान और औरत को बनाया तो वह परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के प्रिय थे और परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन बाइबल ये कहती है कि उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर शैतान की आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप का फल खाया, जिससे वह और पृथ्वी श्रापित हो गई। उनके खून में पाप आ गया, उससे हम लोग पैदा हुए हैं और आज हम पृथ्वी पर यह सच्चाई जो परमेश्वर बता रहे हैं, इसे हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हाँ, हम सब पाप में हैं। जो दुनिया में हो रहा है, धर्म धर्म से लड़ रहा है, कौम कौम से लड़ रही है, देश देश से व्यभिचार, बलात्कार, झूठ का साम्राज्य, धोखाधड़ी, बदमस्तियां, जिस्म का व्यापार, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, जायदाद के लिए एक दूसरे को मारना, ये सब चीजें आज हम देख रहे हैं। ये प्रूफ है कि मनुष्य पापी है और परमेश्वर से दूर है और इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इंसान के पास। वह इससे बाहर आ जाए, क्योंकि पाप उनकी नश्वर देहों पर, उनकी सोचों पर, उनके माइंड पर पूरी तरह से राज्य कर रहा है और मनुष्य उसमें जीकर नाश हो रहा है। और बाइबल ये कहती है कि मनुष्य पाप में है और पाप की मजदूरी उसके लिए मौत है और उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना कोई अच्छा कर्म, ना कोई संसारिक भक्ति, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वह पाप से बाहर आ सके। एकमात्र रास्ता है, वह है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर ही इस पृथ्वी के इंसानों को छुड़ाए, परमेश्वर ही पृथ्वी पर इंसानों को बचाए। तो आज ये क्रिसमस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, इसके लिए आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों यीशु मसीह पृथ्वी में पैदा हुए। तो 2000 साल पहले उस वाक्य को देखेंगे जब यीशु मसीह पैदा हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा।
ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझसे तेरे वचन के अनुसार हूँ। तब स्वर्गीय दूत उसके पास से चला गया और कुछ समय के बाद यूसुफ को इस बात का पता चलता है कि मरियम गर्भवती है और वह बहुत चिंता में डूब गया, क्योंकि यूसुफ की शादी मरियम से होनी थी और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास आकर कहने लगा, यूसुफ, हे यूसुफ, यूसुफ, कृपया आप बताइए, आप कौन हैं? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ है कि जो वचन प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा होगा। देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को उसे यहां ले आया। और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब प्रभु यीशु का जन्म होना था। यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर यहूदिया के बैतलहम में चला गया। जैसा कि स्वर्गदूत ने उनको कहा था। और उनको तौतों ने जगह देने से मना कर दिया। आखिरी समय था और मरियम का पीड़ा से बुरा हाल हो रहा था। और बहुत देर के बाद यूसुफ और मरियम को एक जगह मिल ही गई। जी कहिए। जी देखिए, मेरी पत्नी गर्भवती है और हम यरूशलेम से आए हैं। क्या हमें थोड़ी देर के लिए जगह मिल सकती है? जी देखिए,
जगह तो हमारे पास अपने लिए ही है। हाँ, आप चाहो तो हमारे तबेले में रात गुजार सकते हैं, वो खाली है। जी ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और फिर वो समय पूरा हो गया जो कि बहुतों नबियों ने भविष्यवाणी की थी कि आज से 2020 साल पहले बैतलहम में हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मरियम के घर एक चरनी में पैदा हुआ। उन दिनों पूरे राज्य में राजा हेरोदेस का राज्य था। होशियार! इस राज्य के महाराजा राजा हेरोदेस पधार रहे हैं। संतरी जी, क्या आज का कोई समाचार या फरियादी है? जी महाराज, कोई नहीं है, लेकिन बाहर कुछ ज्योतिष आए हैं, वे आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, उनको अंदर बुलाया जाए। ज्योतिष हाजिर हो। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, हम एक विनती करने आए हैं कि हमें एक तारा दिखाई दिया है और उस तारे के पीछे चलते चलते हम यहाँ तक आए हैं और वह तारा हमें ये संकेत दे रहा है कि यहाँ यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है। हम उन्हें प्रणाम करने आए हैं। राजा हेरोदेस ये बात जानता था कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां हुई थी कि राजाओं का राजा एक मुक्तिदाता इस संसार में पैदा होगा, लेकिन उसने इन बातों को हल्के में लिया। पर जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई और ज्योतिषियों के मुंह से सुना, ये सुनकर राजा पूरी तरह से घबरा गया और उसको अंदर ही अंदर कपकपी होने लगी। आप थोड़ी देर रुकिए, इस बारे में मैं आपसे फिर वार्तालाप करता हूँ। शास्त्री जी। जी महाराज। उन ज्योतिषों के अनुसार मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। संतरी जी, उन ज्योतिषियों को अंदर भेजा जाए। ज्योतिषी जी, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? अरे छोड़ो छोड़ो, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे भी आके समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। ज्योतिष राजा की बात सुनकर चले गए। ये सब सुनकर राजा हेरोदेस की नींद हराम हो गई और ज्योतिषियों ने जो तारा पूर्व में देखा था वह उसके आगे आगे चलते गए।
और जहां बालक था उस जगह पहुंच गए। ज्योतिषियों ने बहुत आनंदित होकर बालक और मरियम को देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। अरे ये बालक तो बहुत अद्भुत है। हाँ, सुंदर भी है। हे परमेश्वर, इसकी रक्षा करना। कृपया आप राजा हेरोदेस को इस बालक के बारे में कुछ भी मत बताना। कृपया आप दूसरे रास्ते से चले जाएं। ठीक है, ये ऐसा आप ठीक समझे। ये सुनकर ज्योतिषी राजा हेरोदेस से बिना मिले ही दूसरे रास्ते से चले गए। उधर जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया। क्या हुआ महाराज? शास्त्री जी, जी महाराज। उन ज्योतिषियों ने हमारे साथ धोखा किया है। जी महाराज, उन्होंने तो वापस आकर कुछ बताना भी उचित नहीं समझा। महाराज, अब हम क्या करें? शास्त्री जी, अपने सारे सैनिकों को अपने साथ लेके जाओ और जो जगह और समय ज्योतिषियों ने बताया है, बेथलेहम और उसके आसपास के सभी नगरों में सभी लड़कों को जो 2 वर्ष के या उनसे छोटे हैं मार डालो। क्या महाराज? मैंने जो कहा वही करो, ये मेरी आज्ञा है। जी महाराज, जो आपका हुक्म। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा। बच्चा तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा की आज्ञा के अनुसार ये मार दिया जाए।
कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे दो, मेरा बच्चा मुझे दो। इसी प्रकार पूरे बैतलहम और उसके आसपास के सारे स्थानों पर हाहाकार मच गई और इसी प्रकार से 2 वर्ष या उसके नीचे की उम्र के सारे बच्चे कत्ल करवा दिए गए। लेकिन मरियम, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का विषय अब आप लोग समझ ही चुके हो और ये गुड न्यूज पूरी दुनिया के लिए है। और आज इस टेक्नोलॉजी के युग में आप हर जगह देखेंगे, जैसे घरों में, बसों में, ट्रेनों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह लोगों के हाथ में मोबाइल हैं। वो लोग मोबाइल से चिपके हुए हैं और जैसे होटल्स में, क्लब्स में नाच गाना, नशे, ड्रिंक्स, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो आज की यंग जनरेशन है, हम देख सकते हैं वो भी पाप के वश में है। गलत काम, नशा, लेट नाइट पार्टीज, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, ये सब उनके लिए आम बात हो चुकी है। हाँ, ये सच है कि इस मॉडर्न कल्चर में, इस आधुनिक युग में इंसान को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन ऐसी तरक्की से वो पाप में इतना धंस रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। और आज जरूरत है इस गुड न्यूज की, जिसके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, ताकि इंसान पाप से छुटकर परमेश्वर से मेल करे। खुदा हमें उन्नति देना चाहते हैं, खुदा हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा जीवन भी देना चाहते हैं, लेकिन ये जीवन हमारा परमेश्वर के साथ चाहिए। अगर हम परमेश्वर के साथ उन्नति लेंगे तो हम आत्मिकता में रहेंगे, आध्यात्मिकता में रहेंगे, साथ ही नाश होने से भी बच जाएंगे। आज का जो पूरा एक्ट किया गया है, जो रियल स्टोरी आपको दिखाई गई है, जिसके द्वारा बच्चों ने आप सब तक इस गुड न्यूज को, सुसमाचार को लाया कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने का मतलब था इंसान परमेश्वर से दूर हो रहा है, उसे जरूरत है जिंदा खुदा की, जिसके लिए यीशु मसीह हमारी खातिर क्रूस पर चढ़ा और हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। यीशु ने अपना कीमती लहू देकर हमें मोल लिया, हमें पाप से छुड़ाया, ताकि हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता का जीवन बिताएं। तो आज पूरी दुनिया के लिए ये सुसमाचार है कि अगर हमारा अच्छा जीवन, सुख शांति का जीवन, अबंडेंट लाइफ हमारी अगर है, तो वो सिर्फ परमेश्वर से है। अगर हम परमेश्वर से दूर होकर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में, नीच कामनाओं में फंसते जाएंगे, तो हम पाप में धंसते जाएंगे, जिसमें सिर्फ हमारा नाश है, इसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए ही तो आए, ताकि हमें अनंत जीवन मिल जाए। हमारा विश्वास है कि आज के इस मैसेज के द्वारा आपके अंदर ये अच्छा मन आ चुका है। सब माता पिता भी इसके लिए आगे आ चुके हैं, ताकि आपके बच्चों को, यूथ्स को, इस न्यू जनरेशन को परमेश्वर के साथ लेकर जिए। ऐसा हो चुका है, ये हमारा विश्वास है। आमीन। हालेलुया।